नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 15 कैसे लिखा है, 15 के बाद 41 कैसे लिखा है, 41 के बाद 93 कैसे लिखा है, 93 के बाद 197 कैसे लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 15 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 में 13 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 15 से 41 लिखा है। यहाँ पर 15 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 15 में 26 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 41 से 93 लिखा है। यहाँ पर 41 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 41 में 52 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 93 से 197 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 93 में 104 को प्लस किया है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को समझ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 13 प्लस किया, फिर 26 प्लस किया, फिर 52 प्लस किया, फिर 104 प्लस किया। यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना 26 प्लस, फिर 26 का 2 गुना 52 प्लस, फिर 52 का 2 गुना 104 प्लस। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 104 का 2 गुना प्लस करेंगे। तो 104 का 2 गुना कितना होता है, तो 104 का 2 गुना होता है 208। तो 208 को 197 में यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 405। कितने हो जाएंगे, 405। तो ऑप्शन में देखिए 405 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 10 से 109 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 12 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 10 से 109 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 12 का बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 109 पता करना है। तो अगर हम 100 में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब यहाँ पर 109 हो जाएंगे। ठीक है, और 109 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12 का भी वर्ग करेंगे। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है, 144। जैसे यहाँ पर वर्ग करके 9 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 153। कितना हो जाएंगे, 153। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 153। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 153 नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक, अगर हम यहाँ पर देखिए 10 का 10 गुना करते हैं। ठीक है, 10 का 10 गुना करते हैं तो 10 का 10 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 10 का 10 गुना 100 ही होता है। कितना होता है, 100। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 109। तो 109 बनाने के लिए यहाँ पर हम वापस के क्या करते हैं, 9 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 100 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 109 हो जाएंगे। और 109 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 12 का पता करते हैं। तो यहाँ पर 12 का क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 गुना करेंगे। अब 12 का 10 गुना कितना होता है, तो 12 का 10 गुना होता है 120। और 120 में भी जैसे हमने यहाँ पर 10 गुना करके यहाँ पर 9 प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पर कितना 9 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें 9 प्लस कर लेंगे। तो 120 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 129। कितना हो जाएंगे, 129। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 129 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 129 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक को समझना है कि 10 से 109 कैसे लिखा था, फिर आपको सेम तरीके से जैसे अपना हम यहाँ पर बताया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास बड़ी संख्या कहाँ पर है ये देखना है आपको। ठीक है, जैसे अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर 9 है और इधर देखेंगे तो यहाँ पर 265 है, मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी वाली, ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखिए ये भी बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को पता करेंगे। ये जो बड़ी संख्या है इसे पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो इन दो संख्या को या तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके पता करेंगे या फिर वर्ग या घन करके। तो अब देखिए जब संख्या ज़्यादा बड़ी है तो वर्ग या घन करके पता करना है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का क्या करते हैं, घन करते हैं, तो 5 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। और यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो
8 का वर्ग होता है 64 और इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 189 और यहाँ पर 189 दिया है। ठीक है, क्या दिया है 189। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 265 का पता करते हैं। तो जैसे ऊपर वाली संख्या का तो सबसे पहले वर्ग करते हैं, तो 6 का यहाँ पर 6 का घन करते हैं। ठीक है, तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। अब नीचे वाली संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49 और इनको क्या करना हमें, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था यहाँ पर भी इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 216 में 49 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 265। कितने, 265। ठीक है, और 265 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का तो हमें क्या करना है, घन करना है। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। कितना होता है, 343। अब नीचे वाली संख्या का हमें वर्ग करना है। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग आपको पता है 81 होता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर आपस में प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 424। कितना हो जाएंगे, 424। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर आना चाहिए 424। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 424 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि मैनेजर बराबर 34, डायरेक्टर बराबर 35 और असिस्टेंट बराबर 36 लिखा है तो स्टाफ बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको पता है जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है, जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं बताया था कि आपको सबसे पहले उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आपको छोटी संख्या देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उनको लेटर से अंकों में नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको कैसे पता करना है, एक तरीका ये है, 3 को गिन के देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गिनने पर कितना है 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है 34, यानी 34 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, एक बार हम 5 गुना करते हैं तो 7 पंजे कितना होते हैं 35 और 35 में से -1 करेंगे तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 34। ठीक है, अब इसी तरीके से डायरेक्टर का भी पता करते हैं। ठीक है, इसी लॉजिक से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना हो रहा है 8। आपको पता है जैसे हमने यहाँ पर 5 गुना किया था तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 5 गुना ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 8 पंजे 40। अब 40 जैसे हमने यहाँ पर -1 किया था तो इसमें भी -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 39 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 35 लिखा है, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब लॉजिक कौन सा लग रहा है, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सवर देखिए, सवर कितने दिए, तो 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये है 3। कितने सवर दिए हैं, तो 3 सवर दिए हैं और 3 सवर दिए तो यहाँ पर 3 लिखा है। फिर देखिए उसके बाद व्यंजन कितने दिए, तो व्यंजन देखिए हमारे बच्चे 1, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद यहाँ पर एक और ये 4। ठीक है, 4 व्यंजन है, तो 3 सवर थे और 4 व्यंजन है, तो 4 को उसके पीछे लिख के यहाँ पर क्या बनाया है 34 बनाया। क्या बनाया, 34 बनाया। ठीक है, और यहाँ पर 34 लिखा है। अब इसी तरीके से अगला देखिए, अब इसमें सवर देखेंगे तो यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, इसमें भी कितने सवर है, तो आपको होगा यहाँ पर 3 सवर है। फिर यहाँ पर व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 5। यहाँ पर कितने व्यंजन है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 को पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने बन गए 35 और यहाँ पर 35 भी लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से असिस्टेंट का पता करके देखते हैं। अब असिस्टेंट में देखिए यहाँ पर एक ये सवर है, फिर ये दूसरा सवर है और यहाँ पर ये तीसरा सवर है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने तीसरा सवर है तो 3 लिखा, उसके बाद हमें यहाँ पर व्यंजन गिनना है। जैसे व्यंजन गिनेंगे तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल कितने व्यंजन है, तो आपको यहाँ पर 6, तो इनको भी मिलाकर क्या बनाया 36 बनाया। ठीक है, और यहाँ पर 36 भी लिखा है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यंजन को गिनना है, उसको लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसके पीछे यहाँ पर क्या करना है सवर को गिनना है, उसको लिखना है, फिर व्यंजन को गिन के उसके पीछे लिखना है। जैसे यहाँ पर हम स्टाफ में सवर को गिनते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ही सवर जो कि ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम व्यंजन को गिनते हैं तो व्यंजन कितने 1 2 3 4, व्यंजन कितने 4 है, तो यहाँ पर इसके पीछे हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमारा कौन सा अक्षर बना है, तो यहाँ पर 14 बना है। ठीक है, तो स्टाफ बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा सा लॉजिक है, अगर हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें
दिया है, गुलाब दिया है, फूल दिया है और आम दिया है। इसका वेनारे कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको मैं कम्युनिटी में एक प्रश्न पूछा था जो कि दही था, भोजन था और चम्मच था, उसका वेनारे कैसा बनेगा ये पूछा था। तो आप क्या करते हैं 82% लगभग लोगों ने गलत दिया था। देखिए आपको वेनारे के प्रश्न को जब भी सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करना है वो समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए गुलाब का आरेख बनाते हैं, तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, गुलाब का। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे कि दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है फूल, तो फूल का बनाने से पहले आपको देखना है कि इनका आपस में दो में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो गुलाब है ये फूल के अंदर आता है, तो फूल का डायग्राम इसके बाहर से बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, आम दिया है। तो आम का बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आम और फूल का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे आम और फूल का तो आपस में संबंध नहीं है। फिर देखेंगे आम और गुलाब का, तो इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से ये आम का अलग बन जाएगा। तो ये अलग बन जाएगा मतलब हमारा तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है ये देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन हमें एक अलग है, उसी का पता करना है। अब देखिए मैं आपको बताया था कि जब भी आपको बड़ी संख्या मिले तो सबसे पहले तो उनको आपस में जोड़ के देखना है, बाद में आपको वर्ग या घन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनको आपस में जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर इनका आपस का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब इनको आपस में जोड़ के देखेंगे तो 1 2 3 3 और 9 12 12 6 18, यहाँ पर कितना हो रहा है योग, 18 हो रहा है। फिर इनका आपस में योग देखेंगे तो 1 1 2 2 5 यहाँ पर 7 7 6 यहाँ पर 13 हो रहा है। इनका योग कितना, 13। फिर देखिए यहाँ पर इनका योग देखेंगे 1 3 4 4 6 10 10 9 यहाँ पर 19 हो रहा है, ठीक है। इसका योग 19 हो रहा है। नहीं यहाँ पर देखिए सभी की सभी संख्या हमें अलग ही दिख रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग या घन करके देखना है। अब देखिए अब संख्या को देखेंगे क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपको वर्ग याद है तो जो 1024 है ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 32 का वर्ग है, ठीक है। आपको वर्ग याद होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए हम 1296 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए 1296 मतलब ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 36 का वर्ग है। कितने का है, 36 का वर्ग है, ठीक है। कितने का, 36 का वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर 1156 को देखेंगे तो ये कितने का वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 34 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 34 का वर्ग है। कितने का, 34 का वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर 1369 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 37 का वर्ग है। कितने का है, 37 का वर्ग। अब आप कहोगे यहाँ पर सभी की सभी संख्या तो किसी न किसी का वर्ग है, तो इसमें अलग कैसे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे यहाँ पर देखिए संख्या को देखेंगे तो ये हमारी सम संख्या है, ये भी हमारी सम संख्या है, ये भी हमारी सम संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर 37 का वर्ग लिखा और 37 हमारी कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे ये हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन सी है, अभाज्य संख्या है। कौन सी, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो यही वाला हमारा इनसे अलग हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अक्षर समूह की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी को ज्ञात करना और यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी आपको अक्षर वाली श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करना है तो मैं आपको बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक अक्षर को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर देखिए वाई से यहाँ पर एच को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 9 को प्लस किया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कितना 9 को जोड़ा गया। फिर एच से यहाँ पर क्यू को देखेंगे तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है और क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 9 प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर क्यू से यहाँ पर जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर भी 9 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 9। तो अगला जो अक्षर बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी 9 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर जेड में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। अब देखिए दूसरे लेटर को देखेंगे, दूसरा लेटर यानी कि जेड के बाद यहाँ पर डी लिखा है तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर +4 किया है। कितना किया, +4, हाँ +4 किया है, ठीक है। कितना, +4 किया है। फिर देखिए डी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी +4 किया है। फिर एच से एल को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी +4 किया है। यानी अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +4 कर लेंगे। तो एल में +4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, पी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पी। अब देखिए हम लास्ट वाले को देखेंगे, यानी कि लास्ट वाला हमें एन दिया है, एन के बाद यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर अभी माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब एन 14 पे आई 9 पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पर -5 किया है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए आई से यहाँ पर डी, मतलब यहाँ पर भी -5।
फिर देखिए यहाँ पर डी से वाई मतलब यहाँ पर भी कितना -5 ही है, ठीक है, यहाँ पर भी -5। तो यहाँ पर वाई में भी अगला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -5 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 नंबर पे आता है, -5 करेंगे 20 और 20 नंबर पे आपको पता है टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा। अब देखिए IPT हमें ऑप्शन में देखना है कि IPT कहाँ पर है। तो IPT हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है जब हम लॉजिक से सीख रखे उसे सबसे पहले गिनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो क्रॉसिंग वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसी में आपको पता है कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पता है 8 हो जाएंगे, ठीक है, कितने 8। और इसी लॉजिक से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे इसमें भी 8 ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से बन रहा है, क्योंकि इन दोनों में से तो हमारे पास कितने होंगे, 8 हो गए। अब ये कैसे होंगे आपको पता है, यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और यहाँ पर 4, ये टोटल 4 खाने हैं और 4 का डबल करना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा मिले तो उसका डबल कर लेना है। तो यहाँ पर 8 हो गए। अभी और भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारा इधर से ऊपर से यहाँ से ये वाला बन रहा है एक, और एक हमारा इसी टाइप से नीचे से बन रहा है, मतलब 2 हमारे यहाँ से भी बन रहे हैं, ठीक है, कितने 2। अब इनको क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। अब हमारे सभी गिना चुके तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, हमारे 18 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, यानी जिस प्रकार यहाँ पर कबड्डी से 7 लिखा हमें यहाँ पर पोलो का बताना है। ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, जिस प्रकार यहाँ पर कबड्डी से 7 लिखा है हम उसी प्रकार यहाँ पर पोलो का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कबड्डी एक खेल और इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर 7 लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पोलो खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर वॉलीबॉल कहे तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। अगर खो खो की बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी आपको पता है कबड्डी में 7 होते हैं, उसके बाद नेटबॉल में भी 7 ही होते हैं और वाटर पोलो में भी 7 ही होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर पोलो में पूछा था तो पोलो में कितने खिलाड़ी, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। हमारे पास यहाँ पर अक्षरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसमें रिक्त स्थान भी है, इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसी श्रृंखला श्रेणी को हम कैसे पूरा करते हैं वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है ये देखना है। तो आपको होगा यहाँ पर जी के पहले है, तो हम देखेंगे कि जी के पहले कौन सा लेटर भरा है। तो यहाँ पर देखिए जी के पहले डी को भरा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को भरेंगे। उसके बाद और देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर डी के पहले है, तो यहाँ पर हम डी के पहले देखेंगे तो यहाँ पर पी दिया है, और यहाँ पर डी के पहले देखेंगे तो आर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर पी और यहाँ पर आर, मतलब यहाँ पर प्लस वाला चल रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे डी के बाद वाला, तो यहाँ पर देखिए डी के बाद यहाँ पर जी देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर भी जी देखने को मिला, तो वहाँ पर तो हम जी को ही भर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जी देखने को मिल रहा था, तो ये हमने जी को भर लिया। फिर देखिए हमें यहाँ पर कहाँ पर रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम एक बार क्या करते हैं, इसको जोड़े बना लेते हैं यहाँ से 5-5 में, ठीक है। ये हमने 5-5 में जोड़े बना लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर डी से पहले देखना है, तो यहाँ पर आर दिया है और यहाँ पर पी दिया है, मतलब देखिए पी में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ पर हम क्यू को भर लेंगे, फिर क्यू में एक जोड़ेंगे तो अगला आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर लिखा है, फिर अगला और बताने के लिए यहाँ पर आर में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला लेटर हमारा यहाँ पर +1 में चला था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर और कौन सा लेटर बचा है, तो यहाँ पर देखिए जी के बाद, तो आपको पता है जी के बाद कौन सा है, तो जी के बाद आई है, यहाँ पर भी आई है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब देखिए हमारा जोड़ा क्या बना, तो PDGIO, यहाँ पर भी यहाँ पर QDGIO, यहाँ पर RDGIO, तो अगला एस वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डी को भरा है, उसके बाद हमने क्यू को भरा है, उसके बाद हमने जी को भरा है, उसके बाद हमने आई को भरा है, फिर हमने एस को भरा है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए घन में A1 वाले फलक के विपरीत
पर कौन सा अक्षर संख्या होगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा है कि इस A1 वाले के विपरीत कौन सा अक्षर संख्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो इस घन में आपको पता है ऐसे घन में विपरीत कैसे बताना, ये तो मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले आपको एक छोड़ के एक देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे तो U5 का यहाँ पर A1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर O4 का यहाँ पर E2 हो जाएगा। जो बचा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोने और भुजे मिले हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, A1 का पूछा है, तो A1 का क्या हो गया, तो यहाँ पर A1 का U5 हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए U5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ है, अब अर्थ क्या है, तो अर्थ देखिए बिरली नेक, इसका अर्थ क्या है, तो ग्रीन एंड टेस्टी। उसके बाद यहाँ पर पीर नेक होर, इसका अर्थ क्या है, तो टोमेटो इज ग्रीन। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, तो पूछ रहा है कि तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई कोड नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन देखने काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेक मिल रहा है। ठीक है, ये कॉमन मिल रहा है, तो इधर हमें क्या मिल रहा है, कॉमन नेक मिला है, तो नेक को काट लेंगे। और इधर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, तो ग्रीन को काट लेंगे। अब देखिए और भी हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारा सही है, यानी कि नेक का ग्रीन हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए नेक ग्रीन कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। ऑप्शन डी में हमें दिया है कि नेक का अर्थ ग्रीन, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्न में से कौन सी दर्पण छवि सही है जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसकी दर्पण छवि इधर कैसी बनेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे कचरे टाइप का कुछ देखने को मिले। ठीक है, चिन्ह समझ में नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 का इधर आएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में ऐसा वाला कहाँ पर नहीं है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 4 को देख लीजिए, 4 कैसा बनेगा, तो आप कहोगे 4 हमारा बनेगा यहाँ पर ऐसा वाला। ठीक है, कैसा वाला बनेगा, ऐसा वाला। अब ये वाला 4 हमें ऑप्शन में देखना है, तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये सीधा ही है, तो ये भी हमारा हट जाएगा, ऑप्शन सी भी हटेगा। उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह दिया है, ठीक है, ये वाला कैसा बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ये ऐसा वाला तीर लगेगा। ठीक है, ऐसा वाला, तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत देख रहा है, यहाँ पर वैसा ही है, तो ये भी हमारा हटेगा, ऑप्शन डी भी हटेगा। अब हमारा यहाँ पर बच्चा है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा यहाँ पर सही होगा, हमें पूरा भी यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान सबसे बड़ा है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर 4 विकल्पों में व्यंजक दिए है। ठीक है, तो इन व्यंजक में से किसका सबसे बड़ा मान है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी समीकरण को सोल्व करके देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें मान पता चलेगा। तो अब देखिए जैसे अब यहाँ पर हम भाग देंगे 18 और 3 में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, और 6 में 6 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, और 12 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, इसका मान कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भाग देंगे तो 5, 10 का 5 में देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और 2 को 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, इसका मान कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, और 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 या 24, 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो इसका मान कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर देखेंगे 12 और 2 का भाग देंगे यहाँ पर तो 6 हो जाएंगे, और 6 को 4 गुना करेंगे तो 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 28 हो जाएंगे। ठीक है, हमें प्रश्न क्या पूछा था, सबसे बड़ा मान किसका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान हमें कहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ पर 28 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक्स का भाई के है, जेड एक्स का बेटा है, पी के की बेटी है, उसके बाद और वो एन के साथ विवाहित है, जी और एक्स बहनें हैं, फिर जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स का भाई के है, क्या कह रहा है, एक्स का भाई कौन है, के है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का भाई के को हम बना लेते हैं, ये भाई है तो इसे हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि जेड एक्स का बेटा है। अब जेड क्या है, तो जेड एक्स का बेटा है, मतलब यहाँ पर बेटा नीचे लिखाएगा, तो जेड इसका बेटा है तो इसे भी हम प्लस मान लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि पी के की बेटी है। प्रश्न क्या कह रहा है, पी के की बेटी है, मतलब यहाँ पर इस के की बेटी कौन हो जाएगी, पी, तो उससे भी हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। अब बेटी है तो इससे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस मान लेंगे। और आगे प्रश्न देखिए, पी के की बेटी है और एन के साथ विवाहित है, मतलब एन के साथ विवाहित है, तो मतलब यहाँ पर एन इसका पति हो जाएगा। ठीक है, एन इसका पति हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि जी और एक्स बहनें हैं, जी और एक्स बहनें, मतलब ये जी और एक्स आपस में ये क्या है, बहनें हैं। ठीक है, तो एक्स भी एक लड़की और यहाँ पर जी भी एक लड़की है।
अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि फिर जी जेड से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो से लगा है उसका यानी कि वहाँ से उल्टा बताना है कि जेड का जी क्या लगेगा। तो जेड का जी क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जेड है और ये जेड की माँ है। ठीक है, उसकी माँ की ये बहन है, कौन है, जी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए अपनी माँ की बहन, अपनी माँ की बहन अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे मौसी लगेगी। अपनी क्या लगेगी, अपनी माँ की बहन, तो मौसी लगेगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन दिया है, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है कि कथन क्या कह रहा है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कथन को समझेंगे। तो कथन दिया कि कुछ डी ए है। कथन कह रहा है कि कुछ डी क्या है, तो कुछ डी ए है। ठीक है, कुछ डी ए है, तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, कुछ डी क्या है, ए है, तो ये हमारा कुछ डी ए वाला बना। उसके बाद अब दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तो दूसरा कथन कह रहा है कि सभी ए बी है, जितने भी ए है वो क्या है, बी है, मतलब ये बी के अंदर आ जाएंगे, तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या है, बी है। उसके बाद अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये बताना है। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ बी डी है, कुछ बी डी, हाँ यहाँ पर कुछ बी डी दिख रहा है, मतलब ये तो हमें सही कह रहा है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा वाला कह रहा है कि सभी डी ए है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी डी ए दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो कुछ डी ए सभी नहीं है, तो ये वाला हमें क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो केवल हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अनुसरण करता है, तो केवल एक वाला, तो केवल एक हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो लेटर यहाँ पर ट्रेनिंग में दिए हैं इसी का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो GAIT यहाँ तो है, सही है। ठीक है, RAINT ये भी हुआ है, यहाँ पर देखिए RIGN ये भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें के दे दिया है, तो ये हमारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग से हमें कौन सा वाला निर्माण नहीं कर सकते, तो हम ऑप्शन नंबर डी वाले को निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर के दिया है, के वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने आम सेब है लेकिन अनार नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज दिया है इसमें क्या है, जितने भी लेटर है वो यानी कि जितने भी अंक है वो सभी की सभी क्या है, अनार है। उसके बाद ये जो वृत्त दिया है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी अंक है वो सभी के सभी क्या है, तो वो आम है। और जो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वर्ग दिया है, और इसके अंदर जितने भी अंक है वो सभी की सभी क्या है, सेब है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कितने आम सेब है लेकिन अनार नहीं है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज के अंदर जितने भी अंक है वो नहीं है, ये कह रहा है। तो हमें क्या करना है, इनको नहीं लेना है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हटा लेना है। अब देखिए क्योंकि इसका हमें मना किया है। अब देखिए हमें यहाँ पर आम और सेब दोनों का बताना है। अगर हम यहाँ पर 8 को देखेंगे तो ये केवल हमें सेब के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 13 को देखेंगे तो केवल ये आम के अंदर। हमें तो यहाँ पर आम और सेब दोनों का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, 10 और 4। तो 10 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि आयत किसे कहते हैं, तो आयत जो इस प्रकार का होता है इसे आयत कहते हैं, और इसी की संख्या कितनी है हमें ये गिन के बताना है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पर कोई सी भी लॉजिक नहीं लगाना है, हमें सीधे सीधे गिनना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सीधे सीधे गिनेंगे तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। यहाँ पर टोटल हमें कितने देखने को मिले, 8। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी। रवि इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। यानी रवि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको सबसे पहले तो दिशा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे दिशा सबसे पहले ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और यहाँ पर राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये दिशा है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि सुबह सूर्योदय के समय, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य किस तरफ से निकलता है। तो सूर्य कहाँ पर निकलता है, पूर्व की तरफ से निकलता है। ठीक है, सूर्य किधर से, पूर्व की तरफ से। अब देखिए अब यहाँ पर खंबे की छाया, यानी कि ये क्या है, खंबा है। ठीक है, इसकी छाया कहाँ पर, बाईं ओर गिर रही थी। प्रश्न कह रहा था कि बाईं ओर बन रही है, यानी कि छाया अगर सूर्य इधर से निकला है और ये खंबा है तो बाईं ओर मतलब इसकी छाया किधर पड़ रही है, तो इधर की ओर गिर रही है। ठीक है, अब देखिए हम देखिए
अगर हम यहाँ पर दक्षिण की ओर खड़े रहेंगे तो हम ये किधर अपनी दायां ओर रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए हम किधर यहाँ पर उत्तर की ओर जब हम खड़े रह के खंबे के सामने उत्तर की ओर मुख करके खड़े रहेंगे तब हमारे बायां किधर होगा, इधर बायां होगा और खंबे की छाया बायां ही गिर रही है, मतलब हम किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हम उत्तर की ओर खड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करें कि पारदर्शी शीट को बिंदी द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इस साइड मोड़ देना है, ठीक है। तो इसका पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर ये जो लाइन है ये इससे पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसको मोड़ देंगे तो यहाँ पर एक पूरी लाइन बन जाएगी। उसके बाद ये गोल वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, इधर आ जाएगा। तो हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि तो यहाँ पर भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को ऐसा नहीं मिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर केवल कि केवल कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 100 पेड़ों की संख्या है, किसी एक पेड़ का स्थान दाएं ओर से 60वां है तो बाएं ओर से क्या है, ये हमें बताना है। अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर किसी का स्थान बताना तो कुल में से उसको घटा के एक प्लस करना है, तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 पेड़ों की संख्या दी तो हम क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, एक स्थान को घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर कौन सा स्थान दिया है, 60वां, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो घटाने के बाद आपको क्या करना है, एक और माइनस करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक और माइनस करना, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में तो आपको 40 भी देखने को मिलेगा लेकिन आपको एक माइनस करके बताना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्यों माइनस करना, तो इसीलिए माइनस करना क्योंकि एक हमारा दोनों तरफ से डबल गिना जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति में कटा हुआ हिस्सा है जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि यह आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक ये वाली लाइन हमारी पूरी रहेगी, ठीक है। कौन सी वाली लाइन, तो यहाँ पर यहाँ से एक लाइन, ये तो हमारी पूरी रहेगी। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास आधी लाइन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर लाइन नहीं है तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी और बी तो हमारा हट चुका है। फिर देखिए यहाँ पर आपको पता है ये वाली लाइन है तो ये तो दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर स्टार भी दोनों में बने हैं। उसके बाद ये जो पत्ते के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको इस टाइप को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरफ को। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर झुके हुए मिल रहे हैं तो ये नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो आकृति बनी हुई दिख रही है, यहाँ पर इसका हिस्सा किस विकल्प में है ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम विकल्प में चेक करते हैं तो यहाँ पर विकल्प ए हमें तो देखने को नहीं मिल रहा है, विकल्प बी भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन विकल्पों को सी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पहली लाइन देखने को मिल रही है, सेकंड नीचे की ओर देखने को मिल रही है, फिर बाद में ये सीधी लाइन भी देखने को मिल रही, फिर त्रिभुज टाइप की भी लाइन देखने को मिली हमें, फिर ये वाली लाइन भी देखने को मिली, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। तो यहाँ पर हमें कौन सी ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दर्पण छवि सही है जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है। तो इस प्रश्न को तो मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी छवि इस साइड कैसे बनेगी ये पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर एक लोगो मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।